अजीजों, अबलीस जो है ये हमारा अज़ली दुश्मन है। अबलीस के चालों को समझना, अबलीस के कामों को समझना, अबलीस की हरकतों को समझना और वक्त पर उसको पकड़ लेना बड़ा ज़रूरी है। हमारे घर में एक दफ़ा एक चूहा घुस आया। हम 2 दिन सो नहीं सके उस चूहे की वजह से। लेकिन उसको हमने जल्दी पकड़ लिया, इससे पहले कि वो हमारा नुकसान करता। उसको हमने जल्दी पकड़ लिया और एक तो मर गया, दूसरे को हमने कहा यार हो निकल जा, मेहरबानी, दरवाजे खोल दिए, वो चला गया। और उससे ये हुआ कि हमने अपने घर के अंदर जितने भी छोटे छोटे सुराख थे जहाँ से चूहे अंदर आते थे वो हमने सभी बंद कर दिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब चूहे उन सुराखों को देखते हैं तो वो उनसे अंदर आ जाते हैं। मैं एक फैमिली की तरफ रात को विजिट पे था तो उन्होंने मुझे कहा भाई साहब हम किसी चीज़ से तंग नहीं हैं, सिर्फ चूहों से तंग हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा फर्नीचर तबाह कर दिया है। उन्होंने हमारे घर में जो है ना वो तबाही मचा दी है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि उनको हम कैसे रोकें। तो मैंने अपनी उनको मिसाल दी कि मेरे पास भी 1-2 ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया आप उसको इस्तेमाल करें। रखने बंद करने ज़रूरी हैं। क्या आप गालिब आना चाहते हैं? आप फतह पाना चाहते हैं? आप अपनी बीमारी पर गालिब आना चाहते हैं? आप अबलीस, बीमारी, कमज़ोरी और हर तरह की नाकामी पर गालिब आना चाहते हैं? आप अपनी तमाम तर कमज़ोरियों और नाकामियों पर गलबा हासिल करना चाहते हैं और अबलीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड से निमटना चाहते हैं? आज का पैगाम आपको बरकत देने वाला है। आज का पैगाम आपकी रूहानी कुव्वत को और ज्यादा बुलंद करने लगा है। हालेलुया। कौन कौन बरकत पाना चाहता है आज? हालेलुया। आए पुरजोर तालियों से यीशु का इस्तकबाल करें और कहें खुदावंद मेरी रूहानी अकल को खोल दे। बोलिए मेरे पीछे, आए खुदावंद मेरी रूहानी अकल को खोल दे, ताकि जो कुछ मैं सुनूं वो मेरे जहन में हो और आज का कलाम मेरे लिए बाइस बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आए खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 32वीं आयत तक का एक खूबसूरत वाक़या हम खुदा यीशु मसीह के इस वाक़े को पढ़ेंगे। बहन सुंबल खुदा के कलाम से तलावत करेंगी। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरूह थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनांचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। हालेलुया। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। यस। यहाँ क्यों कर कोई आदमी किसी ज़ोर आवर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस ज़ोर आवर को ना बांध ले। फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर फकी और फरीसी जो हैं वो तौहीन का इल्ज़ाम लगा देते हैं, और ये इल्ज़ाम ये है कि तो जो है ये बाज बोल, यानी कि इब्लीस की मदद से बदरूहों को निकालता है। खुदावंद यीशु मसीह एक अंधे और गूंगे को शिफा बख्शते हैं, और उसके अंदर जो है एक बदरू होती है, और ये बदरू जो है ये गूंगी और जो है वो अंधी बदरू है, और ये इंसान को अंधा और गूंगा करती है। ये डीमन पोजेस्ड इंसान है जो ब्लाइंड भी है और गूंगा भी है, म्यूट भी है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया जाता है ताकि खुदावंद उसको शिफा बख्शे। और खुदावंद ये कहते हैं कि दो बादशाहतें हैं। एक बादशाहत जो है ये खुदा की बादशाहत है। इसका मतलब यह है कि दो बादशाहतों का कॉन्सेप्ट जो है हमें नजर आता है। दो तरह की हुकूमतें हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की हुकूमत के ताबे फरमान हैं, इंडियन लोग हैं जो इंडिया की हुकूमत के ताबे हैं, वो उनके लॉज के अंडर काम करते हैं। अमेरिका जो है वो अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन लोग अमेरिका की जो है हुकूमत के ताबे हैं। और इसी तरह जो है दो तरह की बादशाहतें यहां हमें नजर आती हैं। एक बादशाहत जो है ये इब्लीस की बादशाहत है, और इस बादशाहत के लोग जो हैं वो इब्लीस की फरमाबरदारी करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। वो झूठ बोलते हैं, ज़िनाकारी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्मों की पासदारी नहीं करते, बाइबल मुकद्दस को नहीं मानते, यीशु को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते। वो हर उस चीज पर अमल करते हैं जो कलाम से हटकर है, खुदा की कुदरत से हटकर है। इस दुनिया के बहुत सारे लोग खुदा को नहीं मानते, और वो यीशु को कलमा खुदा का बेटा नहीं मानते, तो खुदा की बादशाहत से वो हट के लोग हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में जो खुदा की बादशाहत से ताल्लुक नहीं रखते, वो इब्लीस की बादशाहत के फर्जंद हैं, लोग हैं। और जब इब्लीस से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी जो जंग है, उनकी जो वॉर है, उनकी मुखालफत जो है वो खुदा की बादशाहत के लोगों से है। यानी कि अगर दो मुल्कों की लड़ाई हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक मुल्क जो है वो दूसरे से नफरत करता है, और दूसरा मुल्क जो है उसके सब बाशिंदे जो हैं वो दूसरे मुल्क के साथ नफरत करते हैं। और अगर जंग छिड़ जाए तो तमाम बाशिंदे दूसरे मुल्क के साथ जंग की हालत में होते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं ये एक बड़ा मुकाशफा यहां खोलते हुए हमें नजर आते हैं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? Could this be the son of David, the Messiah, मसीह है? यानी कि दाऊद की नस्ल ये बादशाह है। क्या ये बादशाह है? और फरीसी ये सुनकर हसद से भर जाते हैं। वो पहले ही यीशु से नफरत करते थे, और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि क्या ये बदरू जो है, सरदार जो बालजबूल है, उसकी मदद के बगैर बदरूहों को ये शख्स नहीं निकालता।
मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदरूहों को बदरूहों की मदद से निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे जादूगर आपको नजर आते हैं जो भेड़ों में भेड़िए के रूप में है, और भेड़िए के रूप के अंदर वो नजर आते हैं और भेड़ों को तबाह करने के लिए हर रोज वो खड़े हुए नजर आते हैं। मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह उनके ख्यालात को परखते हैं, और कलाम कहता है जिस बादशाहत में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम नहीं रहेगा। खुदावंद ये सिखाना चाहते हैं कि अगर मैं बदरूहों के सरदार की मदद से ही बदरूहों को निकाल रहा हूं, तो फिर मेरी और तुम्हारी क्या मुखालफत है? फिर मैं तो तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो, फिर मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी और बादशाहत का हूं और तुम किसी और बादशाहत के हो। आज इस दुनिया में मेरे अजीजों, अबलीस जो है वो अपनी रूप को बदले हुए बड़े ही सोफिस्टिकेटेड, बड़े ही इंतहाई शातिर तरीके से खुदा के लोगों को धोखा दे रहा है, खुदा के लोगों को धोखा देता है। और हम कई दफा अबलीस से धोखा खा जाते हैं। हम भी ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो अबलीस के फर्जंद होते हैं, और बदरूहों को, बीमारियों को, कमजोरियों को और इसी तरह तमाम तर परेशानियों के हल के लिए हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो हमारी बादशाहत के नहीं हैं, खुदा की बादशाहत के नहीं हैं मेरे अजीजों। लेकिन क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है? वक्ती तौर पर तो हमें आराम आ जाता है, हम वक्ती तौर पर तो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा हाल जो है उससे ज़्यादा बदतर होना शुरू हो जाता है, और बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, और कमज़ोरियां आना शुरू हो जाती हैं, और हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम दोबारा से अबलीस के लोगों के पास अपने शिफा के लिए, अपनी बहाली के लिए चले जाते हैं। लेकिन अजीजों, खुदा की बादशाहत को समझने की ज़रूरत है, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। एक सादा ईमान इंसान को बचाता है, एक सादा ईमान इंसान की निजात बन जाता है। सादा ईमान यह है कि यीशु खुदा का बेटा है। सादा ईमान यह है कि मैं खुदावंद पर ईमान रखता हूं। सादा ईमान यह है कि जो कलाम में लिखा है मैं उस पर ईमान रखता हूं। मेरे अजीजों, धोखा ना खाएं। धोखा जो है वो अबलीस की तरफ से है। कई दफा हम पीतल को सोना समझते हैं, कई दफा हम रोल्ड गोल्ड को भी सोना समझते हैं, कई दफा हम ऐसी चीजों को सोना समझते हैं जो सोना नहीं है, और कई दफा हम ऐसा जबरदस्त धोखा खा जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती और फिर हम परेशान होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं दुबई गया तो मैं और मेरी मिसेस, मेरे बच्चे, हम सब दुबई गए, और वहाँ हम सैर कर रहे थे, और एक शख्स हमारे पास आया, सर ये फ़ोन ले लें, नया फ़ोन, ज़बरदस्त फ़ोन, एप्पल आईफोन। मैंने कहा यार इतना सस्ता आईफोन दे रहा है, चलो ले लेते हैं, इतनी मुनासिब कीमत में, हर चीज़ खूबसूरत
जबरदस्त लुक, बिल्कुल सेम, किसी तरह से कोई उसके ऊपर ऐसा निशान तक नहीं कि वो नकली लगे। वो नकली नहीं लग रहा था। उसको लगाने से, छूने से, उसको यूज करने से, उसको पकड़ने से ऐसा फील हो रहा था कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू नया फोन है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। मैंने एक पल के लिए यह ख्याल किया कि यह बिल्कुल ठीक है, और मैंने मशावरत करना पसंद नहीं किया अपनी मिसेस के साथ। मैंने मशावरत करना पसंद नहीं की अपनी सोच के साथ। मैंने धोखे की हालत के अंदर मैंने उस शख्स को पैसे दे दिए और मैंने वो फोन खरीद लिया। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत खुश था। आईफोन, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, खूबसूरत। घर जब हम लेकर आते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं नकली चीज़ों को। बहनों के साथ तो बड़ी अक्सर हो जाता है। साड़ियाँ भैन एक्साइटेड हो गए खरीदते लैंदियां, घर आने पता चलता है एडना सोहना सूट सी, एडा बड़ा निशान निकला है। देखिया नहीं सी, गौर नहीं किया, धोखा खा जाते हैं। घर आके जब फोन यूज किया और उसके अंदर से जब चेक किया तो वो 2 नंबर था, नकली था, धोखा। मेरे अजीजों, कई दफा हम अपने वक़्त का, पैसे का ज़िया करते हैं, अपनी एनर्जी, खुदा परस्ती, रूहानियत का ज़िया करते हैं और हम जो है धोखा खा जाते हैं। कलाम हमें बड़ी ज़बरदस्त बात सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाहत का जिक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर शैतान ही शैतान को निकालता है तो वो आप ही अपना मुखालिफ ठहरता है। अबलीस किस तरह से अबलीस को निकाल सकता है? अबलीस के फर्जंद कैसे आपको औलाद दे सकते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके बच्चे दौले शाह की चुईयां बन गए। मैंने ऐसे बहुत सारी औलादें देखी जो पीरों, फकीरों, जादूगरों के पास अपनी औलाद को लेने के लिए चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो अपने तमाम मसाइल के हल के लिए जादूगरों, पीरों, फकीरों और नाम नेहाद नजूमियों के पास चले जाते हैं, जो कि आपका हाल पहले से भी बदतर कर देते हैं। तावीज़ों को मैंने देखा खुदा के लोगों के घरों में, और वो तोहम परस्तियां करते हुए। आज भी हम तोहम परस्त हैं। आज भी हम उन तमाम चीजों पर ईमान रखते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद करते थे, जादूगरी से जिनका ताल्लुक, कंसर्न है, जो अबलीस से ताल्लुक रखती हैं। और खुदा कहता है, खुदावंद यीशु मसीह बयान करते, अगर शैतान ही शैतान को निकालता है तो वो तो आप ही अपना मुखालिफ ठहरता है। फिर उसकी बादशाहत कैसे कायम रह सकती है? इसका मतलब यह है कि खुदा की बादशाहत में जैसे फरिश्ते हैं, खुदा के लोग ईमानदार हैं, खुदा के फरिश्ते हैं, और हजारों हजार फरिश्ते हैं। खुदा बाप है, खुदा बेटा है, रूहुल कुदस है, और इसी तरह ईमानदार हैं। अबलीस की बादशाहत भी बहुत बड़ी है। वो पूरा कॉपी करता है, उस सारे निजाम को उसने कॉपी किया हुआ है, और उसने अपने मुवक्किलों को शहरों के ऊपर रखा है, इलाकों के ऊपर रखा है, मुल्कों के ऊपर रखा है, और इसी तरह बड़े 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 आजमों के भी अपने मुवक्किल हैं, और इलाकों के भी अपने मुवक्किल हैं। वो इलाकों के ऊपर भी बदरूहों को जो है वो तैनात करता है, और उसने इस निज़ाम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो चला रहा है। वो घरों के अंदर भी देखता रहता है कहाँ पे सुराख है,
और वहां से वो घुस जाता है। वो फिर आपकी तमाम तर चीजों को खाता है, नुकसान करता है। हम कई दफा जो है वो उसको मौका देते रहते हैं, चल कोई नहीं, आज खिड़की लावांगे, कल लावांगे, परसों लावांगे, चल कोई नहीं फाड़ लांगे। लेकिन जब वो बहुत ताकतवर हो जाता है फिर उन्हें कटना मुश्किल हो जाता है। वो फिर तमाम राजों को जानता है, वो छुपना भी जानता है, वो आपकी तमाम खिड़कियों से भी वाकिफ हो जाता है, वो आपकी तमाम तर चीजों से वाकिफ हो जाता है, वो आपके तमाम तर राज जान जाता है और आपकी खसलत को जानता है। अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करेगा, अब मैंने कैसे बचना है। हम क्यों इंतजार करते रहते हैं? हम क्यों इब्लीस को इतना मौका देते हैं कि वो हमारे घरों में छुपने की जगह तलाश कर ले? हम क्यों हर रोज दुआ नहीं करते हैं? हम क्यों हर रोज इब्लीस को मारते नहीं हैं? बहुत सारी शक्लें हैं इब्लीस की। आए उसकी बादशाहत को वीरान करना सीखें और इब्लीस को समझें। इब्लीस को नहीं निकाल सकता। कलाम आगे अगर हम 29वीं आयत में लिखा है, क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसके घर को लूट लेगा। तो जोरावर को बांधना बड़ा जरूरी है। जब वो जोरावर हो जाता है, उस जोरावर के लिए जरूरी है कि उससे बड़ा कोई जोरावर आपके घर में जाए, जो समझ रखता हो, जो कुवत रखता हो, जो उस जोरावर को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, डराने के लिए उसको समझ, हिकमत और दानिश हो। और उस जोरावर को बांधने के लिए जरूरी है कि आप उससे बड़ा जोरावर ले आएं। मेरे अजीजों, आज ये जोरावर हमारे घरों में जोर पकड़ता जा रहा है। आज ये जोरावर जो है वो हर रोज हमारे घरों में राज कर रहा है। जब हम झूठ बोलते हैं, बदकारी, ज़िनाकारी, याशी, नशा, नाच रंग, बदकारी से भर जाते हैं, ये जोरावर और जोर पकड़ता चला जाता है। इसको निकालना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। नशा जो है हमारे घरों में राज करता है। शराब नोशी, शराब का कारोबार हमारे घरों में राज कर रहा है। हम निकालना नहीं चाहते उसको, और जब वो बहुत जोर पकड़ लेता है तो फिर वो निकलता ही नहीं है। क्यों जी? ऐसे ही कलाम कहता है, अगर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुस जाता है और उसका मालो सबाब लूट सकता है जब तक पहले जोरावर को बांध न ले, फिर वो उस घर का माल लूट सकता है। मेरे अजीजों, यीशु सबसे जोरावर है, वो सबसे जोरावर है। आज हमने बड़ा खूबसूरत गीत गाया, उसकी कब्र खाली है। क्या है जी उसके बोल भाई सरूज? क्या बोल है? सारी दुनिया दी कबरां विच कबर ओदी, किदी कबर खाली जी? किसी होर दी देखी अज तक कबर खाली? ते केड़ा जोरावर है? यीशु, जिसकी खबर पुकार पुकार कर ये बयान करती है कि वो जोरावर है, जिसकी खबर आज भी जोर जोर से पुकार रही है कि यीशु जिंदा है और वो जोरावर है। और अगर उस जोरावर को आप अपने घर में ले आते हैं तो उससे बड़ा कोई और जोरावर नहीं है मेरे अजीजों। और जब वो आपके घर में आ जाता है, आप उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। आप कहते हैं, आए जोरावर, तू इस जोरावर को जो मुझसे जोरावर है इसको निकाल दे। वो फिर आता है, ओदे हाथ च बड़ा कुछ होंदा है, ओदे हाथ च तलवार,
ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੇ हथियार, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ एक आग है और वो आग लेकर आता है, वो तलवार लेकर आता है, वो भाला लेकर आता है। उसके पास अपने शैतीर, उसके पास अपना जोर है। मेरे अजीजों, वो अपने तौर से बदरूहों को निकालने की कुदरत रखता है। वो जानता है कि किस तरह से बदरूहों को निकालना है। वो जानता है कि आपकी हालत किस तरह से बेहतर की जा सकती है। कलाम क्या कहते हैं? अगर इफिसियों के खत को निकालें, आप पढ़िए जरा। पौलुस जो है ये बड़ी खूबसूरत बात करता है। इफिसियों का खत 6 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़िए। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। मजबूत बनो, खुदा के सब जोर में मजबूत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम एंड बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। उसके जोर में, उसकी कुवत में, उसके कामों में, उसके जलाल में, उसकी रफाकत में, उसके साथ चलते चलते जोरावर बनते चले जाएं। अभी हमने क्या सुना था? जोरावर को निकालना है। हुण वो तानू भी जोरावर बना रहा है। और कलाम कहता है उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बने। क्या आगे लिखा है? खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वास्ते खुदा के सब हथियार क्या करें जी? ये हथियार बनने वाले खेड़े काम है जी। कभी आपने हथियार देखे हैं? कभी आपने वेपन देखे हैं? हमने देखे हैं। हम गन्स देखते हैं, बंदूकें देखते हैं, पंप एक्शन है, मोजर्स है, तलवार है, भाला है, शतीर है, और इसी तरह तीरों को देखते हैं, तीर कमान है। हमारे पास हथियार हैं। कलाम भी कुछ हथियारों का जिक्र करता है। अगर आप जोरावर को निकालना चाहते हैं तो फिर जिथे वो छुपे है, पहले तो सोचो छुपया किथे वे। जब हमने चूहे को निकालना होता है तो क्या करते हैं? हम सारे घर को जनाब उधर पुधर कर देते हैं। खबड़ा जो चीज़ां कढ़ने, सोफियां नूं पुठियां कर देने, बैड नूं चुक देने। असी लभने आ किथे छुपया है। पहले तो उन्होंने लभो किथे छुपया है। पता सारियां नूं होंदा है कि किथे छुपया है। सारियां नूं पता है भी यह इत्थे छुपया है। अब उसके लिए खास हथियार उसके लिए इस्तेमाल करें। अगर वो चूहा है तो वो किस तरह आएगा? अगर वो बिल्ली है तो ओदा की तोड़ है? अगर सप है तो ओदा की तोड़ है? अगर कोई कीड़ा मकोड़ा है तो ओदा की तोड़ है? अगर कोई बड़ा जानवर है तो उसका क्या तोड़ है? आपके पास हर तरह का हथियार इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और वो पहले छुपा कहाँ है उसकी हिकमत और समझ पाकरू आपको देने वाला है। कलाम सिर्फ ये सिखा रहा है। खुदा का बंदा पौलुस जो है बड़ी खूबसूरत बात करता है और वो कहता है खुदा के हथियारों को ले लें। और वो जो हथियार हैं वो स्प्लेंडेड आर्मर हैं, हेवली आर्म्ड सोल्जर बन जाएं, ताकि आप अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सकें। उसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उसकी स्कीम क्या है, उसके धोखे क्या हैं, उसका काम क्या है, अब वो क्या करने वाला है, अब वो किस तरह से काम करेगा,
ये हथियार आपको समझ देंगे। कई दफा ना आपका दुश्मन बहुत चालाक है। जब वो जितना ज्यादा पुराना होता जाता है वो उतना ही चीजों को समझता जाता है। वो जितना ज्यादा पुराना होता जाता है वो ज्यादा आपकी नेचर को भी समझता जाता है। उसको निकालना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई दफा हमने दरवाजे सारे बंद किए होते हैं, कई दफा हमें उसको निकालने के लिए स्पेस देनी पड़ती है उसको, क्योंकि इब्लीस जो है वो पहले से ही आपके घर में तंग है। आप दुआ करने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, परस्तिश करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, रफाकत रखने वाले, वो पहले ही आपसे तंग पड़ा हुआ है और वो मौका तलाश कर रहा है कि कब मुझे कोई थोड़ी सी जगह दे दे मैं भाग जावा। कई दफा हमें उसको थोड़ी सी जगह देनी पड़ती है। जब वो किसी कड़िक्की में नहीं आया तो फिर पाखरू ने मुझे कहा, उबैद रात में दरवाजा खोल दे थोड़ा जा, आप ही निकल जाएगा। क्योंकि रात को मैं दरवाजा बंद कर देता हूं ताकि कोई बाहर से शिकारी अंदर ना आ जाए। तो उस रात मैंने दरवाजा थोड़ा खोल दिया तो खुदा ने मुझे एक मुकाशफा ये दिया कि कई दफा इब्लीस रास्ता तलाश करना चाहता है। एक दफा मैं एक डीमन पोसेस शख्स के लिए दुआ कर रहा था गांव में। तो जब मैं बहुत दुआ करने लगा, बहुत दुआ, पाखरू ने मुझे कहा कि उबैद इसको थोड़ी जगह चाहिए क्योंकि ये निकलना चाहता है। और मैंने कहा, खुदावंद जो आग लगी हुई है चारों तरफ, इसको निकलने का रास्ता चाहिए। मैंने यीशु के नाम से उसको हुक्म दिया और वो उसी वक्त निकल गया, उसी वक्त, और वो शख्स आजाद हो गया। और समटाइम आपको वो हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। खुदा के हथियार क्या काम करते हैं? वो इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में आपको कुव्वत अता कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारी जो कुश्ती है, हमारी जो जंग है, हमारी जो रेसलिंग है, हमारी जो हमारी जंग है वो खून और गोश्त से नहीं है, वो इब्लीस के साथ है और फिजिकल हमारा दुश्मन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जंग जो है उस इब्लीसी हुकूमत वालों से है, इख्तियार वालों से है, दुनिया की तारीकी के हाकिमों से है, जो शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है, हाई प्लेसेस पे है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो जंग है वो नजर ना आने वाली जंग है। आप बीमारी से लड़ रही हैं, आप अपने दिमाग से लड़ रहे हैं, आप नाकामी से लड़ते हैं, आप हर रोज मायूसी से लड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जंग जो है ये किसी इंसान से नहीं है। आप अपने खामंद को बुरा नहीं कह सकते, आप अपनी बीवी को बुरा नहीं कह सकते, आप अपने बच्चों पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप अपने पास्टर को बुरा भला नहीं कह सकते, आप अपने मोहल्लेदारों के ऊपर गालियां नहीं बक सकते, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते। क्योंकि आपकी जो जंग है वो खून और गोश्त की जंग नहीं है, हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। खुदा का बंदा पालूस कहता है कि मैं यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि देयर आर 3 हेवन, 3 आसमान हैं। कुछ लोगों से मैंने 7 आसमानों का भी जिक्र सुना और वो खुदा के लोग भी। ये 7 आसमानों का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
बाइबल में 3 आसमानों का जिक्र है और तीसरे आसमान पर खुदा, उसके फरिश्ते और खुदा की हजूरी होती है। तीसरा आसमान खुदा की आरामगाह है, खुदा की जो है वो प्लेस है। और एक आसमान जिसको हम देख सकते हैं, ये फिजिकल हेवन है। एक आसमान जिसको हम देख सकते हैं, एक आसमान जो है जिसको हम देख नहीं सकते। और तीसरे आसमान और पहले आसमान के अंदर भी एक आसमान है, जिस आसमान में अबलीस रहता है। और अगर हम दानियल की किताब पढ़ें, जरा पढ़िए दानियल की किताब, उसका 10वां बाब निकालिए, उसकी पहली 2 आयत पढ़ते हैं। पहले पढ़िए जरा जल्दी से, वी डोंट हैव मच टाइम। शाह फारस होरस के तीसरे साल में दानियल पर, जिसका नाम बेल्तशज़र रखा गया, एक बात जाहिर की गई, और वह बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी। और उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और न मैंने तेल मला जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। दानियल 3 हफ्तों तक मातम करता रहा है और 21 दिन तक वो रोजे की हालत में रहा। और 21 दिन तक उसने एक रोया को देखा, और कलाम कहता है उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा कि ये रोया है क्या। 12वीं आयत से पढ़ें। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल, खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं। तेरी बातें सुनी गई हैं और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। यानी कि खुदा का फरिश्ता दानियल के पास आता है और कहता है, जब से तूने दुआ की, ये बातें जो हैं मैंने सुनी हैं, और तेरी खुदा की हुजूरी से मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए आया हूँ। आगे सुनिए जरा। पर फारस 13 वर्ष। पर फारस की मुमलिकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। 21 दिन तक। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शाहान फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूँ कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अयाम में होने को है, तुझे उसकी खबर दूँ। 21 दिन तक मुकाबला होता रहा, और ये जो सेंटर के अंदर खुदा की हजूरी और हमारे दरमियान जो आसमान है, वहां पर अबलीस के हजारों फरिश्ते जो हैं हमारी दुआओं को रोक लेते हैं, और उनका जवाब आते आते जो है बहुत वक्त लग जाता है। और कलाम हमें इस बड़े मुकाशफे को हमें खोलता हुआ नजर आता है। कलाम कहता है, पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने, दैट मीन्स के एक मुवक्किल जो है उसकी दुआ के जवाब के लिए फाइट कर रहा था, जंग कर रहा था। जब हम दुआ करते हैं कई दफ़ा हमारी दुआएं रुक जाती हैं। जब हम दुआ करते हैं हमें मिलता नहीं है, क्योंकि मुवक्किल फाइट कर रहे हैं। कई दफ़ा जब हम दुआ करते हैं, मन्नत मानते हैं, रोज़ा रखते हैं, और हम बहुत सारी तपस्या करते हैं, फिर जाके हमारे लिए जंग होती है। और कलाम कहता है, फिर मुकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा है। जंग जो है वो जारी है। जब आप दुआ करते हैं तो जंग जारी हो जाती है, और आपकी दुआ का जवाब जो है वो वक्त पर मिलता है। मेरे अजीजों, क्या नजर आता है? दानियल जो है
वो अपनी दुआ के जवाब को महसूस करता है। जब हम दुआ करते हैं तो क्या हमारे पास हथियार हैं? कलाम कहता है इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, बुरे दिन में मुकाबला कर सको, सब कामों को अंजाम दे सको, कायम रह सको। क्या आप हथियार बांधे हैं? हथियार क्या हैं? सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। क्या आप ईमानदार हैं? क्या राइचियस हैं? क्या आपने यीशु को कबूल किया है? निजात का खौद पहन रखा है? क्या सच्चाई आपके अंदर मौजूद है? मेरे अजीजों, क्या पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन रखे हैं? ये वो हथियार हैं जिनसे हम इब्लीस को पकड़ सकते हैं। ये वो हथियार हैं जिनसे हम इब्लीस और दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं। और उन सब से के साथ ईमान की सिपर लगाकर, क्या हम ईमान रखते हैं? ईमान की कुव्वत है। बेईमानी की हालत में कोई भी दुआ पूरी नहीं होती और इब्लीस हमारे ईमान को चुराता है हर रोज। हम दुआ करना भूल जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, हम फेलोशिप रखना पसंद नहीं करते। कलाम कहता है निजात का खौद है, रूह की तलवार है, उसको ले लो। खुदा का कलाम ले लें। अगर आप बाइबल पढ़ नहीं सकते, उसको सुना करें। अगर आप बाइबल के लफ्जों को नहीं समझते तो ऑडियो बाइबल खरीद लें, नजात ले लें। रूह की तलवार जो कलाम है, हर रोज कलाम का सहारा लिए। जब इब्लीस आपके ऊपर वार करता है, कलाम का सहारा लें। कलाम की आयतें जहन में रखें। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे राहत के चश्मों में से पिलाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खामोद के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। कलाम कहता है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम जमीन पर मेरे नाम से मांगोगे आसमान पर होगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जहां दो लोग किसी एक बात पर मुत्तफक हो जाते हैं, आसमान पर वो हो जाता है। यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। खुदावन ने कहा कि अगर तुम जमीन पर मेरे नाम से चीजों को बांधते हो तो आसमान पर वो बांध जाती है। आए बांधना शुरू करें, आए हथियारों को ले लें। कलाम कहता है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। क्या हम दुआ करते हैं? दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है मेरे अजीजों। अगर आप दुआ नहीं करेंगे, शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, तो कोई काम नहीं होगा। खुदावन जब रोटियां तकसीम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? खुदावन का शुक्र किया। 5000 को खाना खिलाना। सिर्फ कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। आप सोच सकते हैं, हम जब कोई मेहमान आता है तो हम फौरन उनके हिसाब से नान मंगवाते हैं, रोटियां मंगवाते हैं। यीशु दे मेहमान किन्ने सन? वो 5000 थे बंदे ही सन सिर्फ, तो वो 20000 के करीब लोग थे जो उस वक़्त थे। तो यीशु ने क्या, भी मेहमान ज़्यादा ने तो रोटियां काटने। क्या किया खुदावन ने? खुदावन ने शुक्रगुजारी की। खुदावन, उसने कहा, आए बाप तेरा शुक्र हो। शुक्रगुजारी करें। जो ही आप शुक्र करते हैं, आपके खुराक पर बरकत आना शुरू हो जाती है। इब्लीस शर्मिंदा होता है। शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आए खड़े हो जाए। इब्लीस को समझें, दुआ करना शुरू करें।
कलाम कहता है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। क्या आप खोलना चाहते हैं? क्या आप बांधना चाहते हैं? कई दफा हमें दरवाजों को बंद करने की जरूरत होती है और कई दफा दरवाजों को खोलने की जरूरत होती है। सोचें समझें। कलाम कहते हैं अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी एक बात के मुत्तफिक हो जाएं, इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्या हम मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं? आज मियां बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं होते। कलाम कहता है किसी एक बात पर जब आप इत्तेफाक करते हैं तो वो मेरे बाप की तरफ से आसमान पर हो जाएगी। मेरे अजीजों, अगर आप अबलीस को समझ जाएं तो आप अपने तमाम तर अबलीसी कामों पर गालिब आ सकते हैं, बीमारियों पर गालिब आ सकते हैं, मुश्किलात पर गालिब आ सकते हैं। आए जोरावर को बांधना शुरू करें अपने घरों में, उसे समझें। आए खुदा की बादशाहत को समझना शुरू करें। आए उन तमाम रूहानी और कुदरत से भरे हुए हथियारों को अपने ऊपर ले लें उनको और उनका इस्तेमाल समझें। आए दुआ करना शुरू कर दें अपने घरों में, अपने बच्चों को लेकर दुआ करें, खुद दुआ करें, सुबह शाम दोपहर दुआ में रहें, घरों में दुआ शुरू कर दें, दुआ का मज़बा लगा लें। अगर आप अपने तमाम तर जुओं पर गलब आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज आप उन बंधनों से आजाद हो जाएं, अगर आप आजादी हासिल करना चाहते हैं, मेरे अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया। अबलीस आपके घर में घुसा हुआ है। हो सकता है वो सालों पुराना है, हो सकता है वो सालों से वो उस बिल के अंदर है, उस जगह के अंदर है, और आप उस जोरावर को बांधना चाहते हैं। आए मेरे अजीजों, यीशु को अपना आप दे दें और खुदा के हथियार बांध लें। आए निजात का खौद लें, आए सुलह की खुशखबरी के जूते पहन लें, आए खुशखबरी के पैगाम को अपने अंदर रखना शुरू करें। मेरे अजीजों, आए हम अपने आप को तैयार करें। आए रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है अपने अंदर रख लें, दुआ करना शुरू करें। कलाम कहता है बिला नागा रूह में दुआ और मिन्नत करो। तुम्हारी तमाम दुआएं शुक्रगुजारियां रूह में होनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप बीमार हैं, कोई ऐसी बीमारी आपको लगी है जो क्रॉनिक है, कोई दायमी मर्ज लग गया है, मैदे का मर्ज है, दिल का मर्ज है, दिमागी अमराज है, पट्ठों के अमराज है, जिगर के अमराज है, हड्डियों का मर्ज है, या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, यीशु के पास आए। मेरे अजीजों, अगर आप टीवी पे ये पैगाम सुन रहे हैं, अपना हाथ टीवी की तरफ बढ़ाएं।
आए अपने हाथों को खुदावंद की तरफ ले, आए यीशु को अपना आप देना शुरू करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझे माफ कर। फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करें। हालेलुया रोसंदबरलशे गरसे रोसबरसे, दुआ करें। आंखें बंद करें, दुआ करें, सब आंखें बंद करें, दुआ करें। रोसंदबरशंदरलसे, खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे माफ कर, मैंने ये गुनाह किया है, मैं मुसलसल गुनाह करता रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं, शायद मैं झूठ बोलता हूं और ये झूठ मेरी जिंदगी में मेरी बीमारी का सबब बना हुआ है। शायद मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरी निजात, मेरी बहाली के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। मेरे अजीजों, इब्लीस को अपने घरों में से निकालना शुरू करें, बीमारी को अपने घरों में से निकालना शुरू करें, बेरोजगारी को अपने घरों में से निकालना शुरू करें, गरीबी को अपने घरों में से निकालना शुरू करें। आए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आए कदूस खुदावंद, खुदावंद देख, तूने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। तूने बादशाहत की ये कुंजियां हमें दे रखी हैं। तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो आसमान पर हो जाएगा। तेरे नाम से बदरूहें कांपती हैं, निकल जाती हैं। तेरे नाम से बंधन टूट जाते हैं, तेरे नाम से जुए टूटते हैं, तेरे नाम से बीमार अच्छे हो जाते हैं, तेरे नाम से तमाम कमजोरियां जाती रहती हैं, तेरे नाम से हर तरह के मरीज अच्छे हो जाते हैं। खुदावंद, मैं इन कीमती जानों के लिए जो आज तेरे हुजूर खड़े हैं मिन्नत करता हूं। खुदावंद तू आजाद करना शुरू कर, रूह कुदस की हजूरी टच करना शुरू करे। जहां जहां भी तेरा कलाम सुना जा रहा है, खुदावंद बहाली शुरू हो जाए, तेरी हजूरी टच करना शुरू करे, पाक रूह की हजूरी टच करना शुरू करे। यीशु के नाम से इब्लीस शर्मिंदा होना शुरू हो, बदरूहें शर्मिंदा होना शुरू हो, तारीकी की कुव्वतें शर्मिंदा होना शुरू हो, निकलना शुरू हो। इब्लीस शर्मिंदा हो, इब्लीस, बदरूहें, बीमारियां, नाकामियां, बेरोजगारी की लानत, गरीबी की लानत, हर तरह के जुए शर्मिंदा हो, टूट जाए। खुदा तेरे लोग आजाद हो यीशु के नाम से। हम उस जोरावर को खुदावन बांधते हैं यीशु के नाम से। तूने कहा कि खुदावन हम तेरी कुदरत के जोर में जोरावर बने, हम जोरावर, तू हमें जोर बख्श दे, अपना जोर दे। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। पुरजोर तालियां बजाएं यीशु के लिए, पुरजोर तालियां बजाएं।